हेलो स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ 67वीं बीपीएससी एग्जाम की परीक्षा जो है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के साथ लेने से आपको क्या फायदा है या एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के साथ ही हम क्यों तैयारी करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से लेने से क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम 70 से 75% मार्क्स जो है ऑप्शनल विषय में एंथ्रोपोलॉजी से प्राप्त करें, ठीक है? इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले हम बीपीएससी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी जो है एक पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में स्थापित है और लगातार जो है हम देख रहे हैं इसका सक्सेस रेट जो है ऑप्शनल विषय के रूप में मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी का जो है हमेशा यह राइज़ कर रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपका ऑप्शनल विषय तैयार नहीं है या कि कोई भी ऑप्शनल विषय लिए हैं आप और उसमें आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो, तो बेझिझक जो है आप एंथ्रोपोलॉजी विषय के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी विषय जो है, यह आपके और हम हमारे बारे में है। यहाँ पर क्या किया जाता है, मानव का ही स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको हम मानव विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है? तो यह मानव का क्या करता है, यह मानव के जो है संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है। तो मानव के जब हम संपूर्ण पक्षों के अध्ययन करता है, तो हम बात करते हैं कि मानव के संपूर्ण पक्षों में बेसिकली हम 3 पक्ष तो हम आपको बता ही सकते हैं। एक होता है सामाजिक पक्ष होता है, ठीक है? इसको या हम सांस्कृतिक पक्ष भी कहते हैं। दूसरा भौतिक पक्ष होता है या जिसको हम शारीरिक पक्ष कहते हैं और तीसरा जो है वह पुरातात्विक पक्ष होता है, ठीक है? जिससे मनुष्य का उद्ध विकास कैसे हुआ, उद्ध विकास की प्रक्रिया क्या हुई, जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मानव का यह संपूर्ण अध्ययन करता है उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, उसकी शारीरिक रचना के आधार पर, उसके पुरातत्व मतलब उसका विकास किस प्रकार हुआ है, इन सभी पक्षों का अध्ययन जो है मानव विज्ञान करता है। मतलब मानव विज्ञान जो है यह एक रुचिकर विषय है। आप इतिहास लेकर पढ़ाई कर रहे हो या दूसरा सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हो, उसमें भी तो मानव का ही पढ़ते हैं, लेकिन एक उसका सब्जेक्ट का एक दायरा है कि आप कि मतलब हर बच्चा जो है कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मानव विज्ञान विषय लेकर आप पढ़ रहे हो, इसमें जो है आपका लगातार आपका इंटरेस्ट बना रहता है इस सब्जेक्ट के प्रति क्योंकि आप यहाँ पर अपने विषय में ही पढ़ाई करते हो। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। बात होता है कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यहाँ पर सब्जेक्ट की को लेकर जो है आप जो है बीपीएससी की परीक्षा में कैसे सफल हों, आपने अपना उद्देश्य जो रखा है, अपना जो ध्येय रखा है, आपको डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जाना है, तो आपके लिए क्या होता है सब्जेक्ट एक माध्यम होता है। तो जब तक वो सब्जेक्ट प्रति आपकी रुचि नहीं रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो सब्जेक्ट प्रति स्कोरिंग नहीं कर सकते हो। तो मानव विज्ञान में आपका इंटरेस्ट तो डेवलप होगा ही, प्लस यह विषय जो है एक बहुत रुचिकर विषय के रूप में माना जाता है और मेरा तो 14 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है मतलब यूपीएससी और पीएससी के फील्ड में मानव विज्ञान को लेकर और लगभग हज़ारों स्टूडेंट जो है अलग-अलग स्टेट्स के मानव विज्ञान लेकर जो है उनको सफल होते देखा हूँ और लगभग 3 महीने में जो है इस संपूर्ण कोर्स को कर लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 3 महीने में जब उनका एक मतलब एक प्राइमरी लेवल पे होते हैं, मानव विज्ञान में क्या कर सकते हैं वह आंसर राइटिंग लेवल पर पहुँच जाते हैं और बहुत ही कम समय देकर क्या कर सकते हैं यह एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर यह जो अपना सपना देखे होते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या अदर जो पोस्ट बीपीएससी के थ्रू आते हैं, वो उनको सेलेक्ट होते देखा हूँ। केवल बीपीएससी में ही नहीं, अदर स्टेट पीएससी में जहाँ पर ऑप्शनल विषय है, यूपीएससी की परीक्षा है, जहाँ पर मानव विज्ञान को लेकर मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं सफल होते देखा हूँ। क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो भाषा की समस्या को जो है वह से दूर है। कोई सब्जेक्ट जो है आप देखेंगे कि इंग्लिश विषय के लिए वह कंफर्टेबल है, हिंदी विषय में उसके संदर्भ में कोई भी और मतलब पूरी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मानव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है
जहाँ पर जो है भाषा का बैरियर यहाँ पर काम नहीं करता। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में यहाँ पर जो है मटेरियल उपलब्ध है, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मानव विज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा आपने 67th जो आने वाला हो उसका नोटिफ़िकेशन और अभी से आप अगर तैयारी करते हो, तो आप बिल्कुल जो है 3 महीने के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, आप प्री परीक्षा की तैयारी करते-करते क्या कर सकते हो आप, मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? उससे पहले मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूँ, मैं योगेश्वर मिश्रा, ज्ञान आईएएस अकेडमी से आपको मोबीशाला ऐप के थ्रू जो है मैं मानव विज्ञान पढ़ाऊँगा, ठीक है? और अभी तक आप देखोगे कि कहीं भी ऑनलाइन में हम बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का कोई भी कोर्स सिलेबस तैयार नहीं है, इसलिए बच्चे आप मिसगाइड मत होखें। आप मेरे साथ जो है संपूर्ण बीपीएससी की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन्स होता है कि सर हम मानव विज्ञान ही क्यों लें? ठीक है? तो उस मानव विज्ञान क्यों लें, इससे पहले आप समझेंगे बीपीएससी के सिलेबस की हम बात करते हैं, तो बीपीएससी के सिलेबस में आप देखेंगे कि अभी पीएससी के सिलेबस में स्टूडेंट देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का अगर हम सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के हम सिलेबस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है यहाँ पर क्या वो अन्य सब्जेक्ट की तुलना में कितना अच्छा सिलेबस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो अगर हम बीपीएससी को देखते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में बीपीएससी में देखेंगे यहाँ पे 3 जो है पार्ट में बीपीएससी को बाँटा गया है, ठीक है? पहला जो आपका पार्ट होता है, कि वह जो पार्ट है, वह सोशल एंथ्रोपोलॉजी का है। क्या है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ठीक है? दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या ये आपके साथ ऑप्शन है या तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आप कर सकते हो या इसको हम बोलते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या इसी को हम बोलते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी या थॉट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो इसको एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी या थॉट्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है? जो तीसरा पार्ट होता है वह होता है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है? इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जो तीसरा पार्ट होता है, क्लियर है? तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड आपके जो है 100 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से आपका जो है 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हम बोल रहे हैं या एंथ्रोपोलॉजिकल आपको थॉट्स बोल रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ता है और जितने क्वेश्चन्स आए हैं उसको आपको इसमें करने होते हैं, ठीक है? और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको क्या होती है तीसरा सेक्शन होता है जिसमें से भी आपको 100 नंबर के क्वेश्चन्स यहाँ से पूछे जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस जो है बिल्कुल डिफाइन सिलेबस है। यहाँ किसी प्रकार का हौच-पौच नहीं है। आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि खासकर सेकंड पार्ट में कि आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ जाना है कि आपको एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स के साथ जाना है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर चलता है और इसमें लगभग जो है 90% जो है मार्क्स जो है वह स्कोर किया जा सकता है। क्लियर चीज़ है ये? तो आगे अगर आप देख रहे हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजी क्यों लें, तो इसके संदर्भ में आपको मैं बता दें इसका चूज़ करने का तरीका यह है कि सबसे पहले बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात होना चाहिए कि उसका सिलेबस छोटा होना चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है, अन्य ऑप्शनल विषय की तुलना में अगर बात करते हैं, तो वह 25% जो है उससे क्या है छोटा सिलेबस है। ठीक है? 25% जो है क्या है दूसरे अन्य सब्जेक्ट की तुलना में अगर हम इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, लोक प्रशासन सब्जेक्ट की बात करते हैं,
तो इन सब्जेक्ट की तुलना में यह 25% जो है इसका सिलेबस छोटा है, इसलिए आपको एंथ्रोपोलॉजी विषय लेना चाहिए। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, इससे पहले आप देखेंगे जितने भी हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम की बात किया है, तो यहाँ पर जो है यह एक एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में स्थापित है। मतलब यहाँ पर बच्चा जो है 3 महीने भी तैयारी करके जो है मोर देन जो है 60% मार्क्स उसको प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? और यह देखा गया है कि इसका सक्सेस रेट जो है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में जो है हर साल जो है इंक्रीज़ ही हो रहा है। जितने बच्चे ले रहे हैं, अगर अदर सब्जेक्ट की तुलना में हम देख रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्शनल विषय लेकर सक्सेस रेट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 75% मार्क्स जो है ऑप्शनल विषय का इस विषय के साथ आसानी से जो है कवर किया जा सकता है, ठीक है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, गाइडेंस की बात होती है, तो ऑनलाइन गाइडेंस जो है वह एंथ्रोपोलॉजी में अवेलेबल है। ऑनलाइन बोलें या ऑफलाइन बोलें तो ऑनलाइन जो है आपको मोविशाला ऐप के थ्रू जो है एंथ्रोपोलॉजी जो है इंडिया के जो है टॉप एजुकेटर्स के साथ जो है आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे। अभी तक एंथ्रोपोलॉजी को हम देख रहे थे ऑनलाइन सिलेबस में तो बहुत बढ़िया कोर्सेज़ किसी के पास नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको मोविशाला ऐप के थ्रू जो है एंथ्रोपोलॉजी जो है, वह एक ऑनलाइन जो है बहुत अच्छा कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है और संपूर्ण सिलेबस के समाप्ति तक उसके बाद भी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट में भाग ले सकते हो, आंसर राइटिंग जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो यह सभी सुविधाएँ जो है आपको एंथ्रोपोलॉजी के साथ यहाँ पर मिल रहा है। मतलब गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं विषय के साथ ऑप्शनल विषय के साथ जो है भाषाई समस्या की बात करते हैं। तो भाषाई अगर समस्या की बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी के साथ जो है किसी भी प्रकार का भाषाई समस्या यहाँ पर नहीं आती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में जो है मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। आप जिस भी माध्यम में आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, उस माध्यम से क्या कर सकते हो आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में किसी प्रकार के यहाँ पे कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है? इसलिए आप एंथ्रोपोलॉजी जा सकते हो, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी तो की नेक्स्ट बात है यह जो है बहुत रुचिकर विषय है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने विषय में पढ़ते हो, आप अपने विषय में पढ़ते हो। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, मानव के जो तीनों ही पक्ष हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक और आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक, हम सारे पक्षों का अध्ययन जो है यहाँ से माध्यम से कर रहे हैं। तो मतलब यह एक बहुत रुचिकर विषय है, जब भी आप इसको पढ़ते हो तो आपको कभी भी बोरियत फ़ील नहीं होती है। आपका प्रारंभ से लेकर जो है अंत तक जो है आप इस विषय में आप इंटरेस्ट बनाए रखते हो। इसलिए यह आपके लिए बहुत मतलब एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में है क्योंकि आप इस विषय में क्या होता है आसानी से जो है इसमें रुचि डेवलप हो जाता है। क्लियर चीज़ है ये? तो इन चीज़ों को आप अगर बात करते हैं, अगर दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में अगर आप देखते हो एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में, तो दूसरे सिलेबस जो है बहुत क्या है, विस्तृत फॉर्म में है। यहाँ पर क्या है एंथ्रोपोलॉजी के साथ यह है कि सिलेबस को क्या कर दिया गया एकदम डिफाइन कर दिया है, ठीक है? आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो सेलेक्टिव हो सकते हो, यहाँ जो 3 सेक्शन है 1, 2 और 3 और 2 सेक्शन में तो ये 2 खंड है ए या बी, दोनों में से कोई भी एक खंड को आपको क्वेश्चन बना मतलब आपके पास जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो है ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है? और यह दूसरे सब्जेक्ट में यह इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी जो है, आप एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट के रूप में स्थापित होता है, ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का, क्यों स्कोरिंग सब्जेक्ट हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी? क्योंकि यह जो है एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर चलता है। इसका अगर हम बात करते हैं टेम्परामेंट की बात करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी का जो टेम्परामेंट है वह क्या है? अदर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की तुलना में क्या है? यह ज़्यादा साइंटिफिक है, ठीक है? और साइंटिफिक होने के कारण क्या होता है? यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप क्या कर सकते हो? डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंटेड कर कर क्या करते हो? ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकते हो। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है,
चार्ट के माध्यम से, स्कोर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, इसको डायग्राम के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपने आंसर को और अधिक क्या कर सकते हो और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी आप ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी जो बहुत रुचिकर विषय है, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी में आप 75% मार्क्स तक आप ईज़िली क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ठीक है? इसलिए स्कोर सकते हो क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, कंटेंट्स आपके पास पूरा है, ठीक है? दूसरा बात है कि आप जैसे घर में या ऑनलाइन आप तैयारी प्रिपरेशन या कर रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी विषय को लेकर, तो एंथ्रोपोलॉजी में आपका जो कंटेंट्स है, सेम कंटेंट अगर आप जाकर परीक्षा हॉल में भी आप कर लेते हो, ऐसे ही लिख देते हो, तो आपको मार्क्स जो है वो 70 से 80% मार्क्स आपको ईज़िली मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पर जो है कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन्स होते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उदाहरण बताएँगे, पूछा जाएगा कि होमो इरेक्टस का उद्दीविकासीय स्थिति को स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इसमें लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, क्वेश्चन को क्या करता है, ट्विस्टेड किया जा सकता है, क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर मेंडल के नियम से पूछेगा तो मेंडलवाद क्या है? इसके मानव के संदर्भ में इसके अनुप्रयोग बताइए, इसके एप्लीकेशन को मानव के संदर्भ में बताइए। इस प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? या क्वेश्चन होता है संस्कृति का मनुष्य के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। मतलब कहने का मतलब देखिएगा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे आप, तो यहाँ पर डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन होता है, कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए आप घर में जैसे आप तैयारी कर रहे हो, अपना आंसर राइटिंग जैसे कर रहे हो और उसी फॉर्म में ले जाकर आप एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही कंटेंट्स आप प्रेज़ेंट कर देते हो, तो आपको लगभग 80% तक मार्क्स आपको मिल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में। इसलिए जो है एंथ्रोपोलॉजी में जो है ईज़िली से जो है मार्क्स क्या हो जाता है अब स्कोर हो जाता है, ठीक है? और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी क्या है? तो जब आप भी क्लास करेंगे तो सही स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले क्या है, मानव विज्ञान के सिलेबस को आप देखिए, ठीक है? अभी 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन अभी आ रहा है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आ रहा है, तो नोटिफ़िकेशन आते ही क्या कर सकते हो, प्री परीक्षा के साथ-साथ क्या कर सकते हो, मेंस में ऑप्शनल विषय की आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? एंथ्रोपोलॉजी में आप डायरेक्ट अगर क्लास भी ले रहे हैं और प्री परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 1 डेढ़ घंटा भी अगर आप प्री परीक्षा के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय में मतलब प्री परीक्षा तक आपका लगभग 60% जो है एंथ्रोपोलॉजी जो है पूरा कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा और देखेंगे कि आप यानी प्री परीक्षा के बाद से जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक जो है कंफर्टेबल पोज़ीशन पे होंगे। मतलब क्या किया आपने पहले से ही एक ऑप्शनल विषय को चूज़ कर लिया है, ठीक है? और सबसे पहले ऑप्शनल विषय को अगर हम चूज़ करते हैं, तो उसके हम सिलेबस को देखते हैं, ठीक है? तो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखेंगे क्या है, दूसरे सिलेबस की अपेक्षा बहुत छोटा है और एंथ्रोपोलॉजी का अगर सिलेबस आप देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर 3 सेक्शन में जो है पूरा पेपर जो है 3 सेक्शन में ये डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में आता है सामाजिक मानव विज्ञान। क्या है? सामाजिक मानव विज्ञान आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? बी सेक्शन में जो है आपका भौतिक मानव विज्ञान या इसको बोलते हैं सांस्कृतिक मानव विज्ञान या इसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स या एंथ्रोपोलॉजिकल विचारक। तो यहाँ पे भौतिक मानव विज्ञान या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सांस्कृतिक मानव विज्ञान में से कोई भी एक आप क्या कर सकते हो, खंड 1 या खंड 2 में से कोई भी एक आप खंड चुनकर जो है
आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? जितने भी मैंने देखा है, जितने भी लोगों का लगभग जो है 75 से 80% जो क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी में किए हैं, वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी खंड को लेकर किए हैं और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है क्या है, उसका टेम्परामेंट जो है क्या है, थोड़ा साइंटिफिक है और इतना ज़्यादा वह मतलब अ, क्लिष्ट नहीं है, सिंपल-सिंपल चीज़ों को, साधारण चीज़ों को जो है लिया गया है, जो सभी स्टूडेंट के प्रति क्या है वो बोधगम्य है। चाहे वह आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, वो एंथ्रोपोलॉजी जो है आसानी से कर जो है अपना अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है? तीसरा जो खंड होता है, वह होता है भारतीय मानव विज्ञान। क्या होता है? भारतीय मानव विज्ञान और तीनों खंडों में जो है 100-100 नंबर जो है वो क्या कर दिया गया है, बाँट दिया गया है, ठीक है? इसलिए एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस जो है बहुत अच्छा है, ठीक है? एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट के रूप में यह स्थापित है, तो बिल्कुल जो है आप क्या कर सकते हो आप इस इन चीज़ों को आप चुन कर सकते हो, ठीक है? तो आप इस सब्जेक्ट के साथ जो है एंथ्रोपोलॉजी को आप अपना सकते हो, ठीक है? सबसे पहले मेरा स्टूडेंट्स आप लोगों का है कि अगर मानव विज्ञान की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए और जब भी आप मानव विज्ञान का सिलेबस देखेंगे, तो आप लोगों को जो है इंटरेस्ट जो है मानव विज्ञान के प्रति जो है ऑलरेडी आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी सब चीज़ें बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप डिसीज़न लीजिए और मेरे साथ जो है मोबीशाला ऐप के थ्रू जो है मानव विज्ञान की तैयारी कंप्लीट तैयारी जो है हिंदी माध्यम में बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के लिए कीजिए। मन में किसी प्रकार का आप क्या करें डाउट्स ना लाएँ, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और मेरे को 14 वर्षों से मैं एंथ्रोपोलॉजी जो है यूपीएससी और पीएससी परीक्षाओं के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और इ विषय के संदर्भ में और परीक्षा के संदर्भ में आपको किसी प्रकार की जानकारी पाइए तो ये जो नंबर है उसमें आप क्या कर सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन्स पे पहले दिखाया जा सक चुका है, तो उसके माध्यम से भी आप मुझे जुड़ सकते हो, ठीक है? तो आप एक निश्चिंत कर लीजिए और मेरे साथ जो है बीपीएससी की 67वीं बीपीएससी की तैयारी जो है मेरे साथ जो है मानव विज्ञान विषय के साथ कीजिए, ठीक है? और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और जल्द से जल्द जो है मेरी क्लास में से जुड़िए आप लोग और ऑप्शनल विषय की तैयारी जो है प्री विषय के साथ यानी प्रिलिमिनरीज़ प्रिपरेशन के साथ कीजिए, जिससे अंततः जो है आपका सिलेक्शन जो है बीपीएससी परीक्षाओं में निश्चित हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।